Good morning, students. I, Anita Sharma, your Hindi teacher, welcome you in class first. मैं अनीता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ किसमें? क्लास फर्स्ट में. You are now the students of class first. आप HKG से प्रमोट होकर कहाँ आ गए हैं? क्लास फर्स्ट में. और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी. तो हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले आज हम इंट्रो करते हैं हिंदी की बुक्स का. तो ये देखिए, अब आपके सामने है आपकी हिंदी की पहली बुक जिसका नाम है हिंदी सुलेख. ठीक है, हिंदी सुलेख. मात्राएं आपने पढ़ रखी है HKG क्लास में, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं स के उ की मात्रा सु, ल के ए की मात्रा ले और ख. तो ये है आपकी हिंदी सुलेख की बुक. सु मतलब बहुत अच्छा और लेख मतलब लिखना. तो इस बुक में हमें क्या करना है? जो चीज़ें हमें दे रखी है उन्हीं को हमें रिपीट करके बहुत सुंदर सुंदर लिखना है और मात्राओं की प्रैक्टिस करनी है. इज़ इट ओके? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी बुक जो है आपकी व्याकरण की बुक है ना. ग्रामर जिसे आप हिंदी में इंग्लिश में जानते हैं, तो वो होगी व्याकरण की बुक. ये आपकी सेकंड बुक है जो आपको पढ़नी है. ठीक है, व्याकरण, ये जिसे हम हिंदी 2 के नाम से भी बोलते हैं. किसके नाम से बोलते हैं? हिंदी 2. ओके, हिंदी 1, हिंदी 2 ऐसा जब हम बोलते हैं तो ग्रामर को, व्याकरण को हम हिंदी 2 कहते हैं. और जो आपकी लिटरेचर की अर्थात जिसमें पाठ कविताएं होती है उसे हम हिंदी 1 कहते हैं. तो आओ हम देखते हैं हिंदी 1 की भी बुक. ये आपकी एक और बुक है जो है हिंदी 1 की बुक. इस तरह से आपके पास हिंदी की कितनी पुस्तक होगी बच्चों? हिंदी की आपके पास 3 पुस्तक होगी. एक कनिका जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसके अंदर होंगे चैप्टर्स और पोएम्स, पाठ और कविताएं. ठीक है, और एक होगी आपकी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक और एक होगी आपकी हिंदी की सुलेख की पुस्तक. सुलेख की पुस्तक में हमें डायरेक्ट इसी के अंदर लिखना है और हम कॉपी बनाएंगे एक व्याकरण के लिए और एक बनाएंगे हम रीडर के लिए, जिसे हम हिंदी 1 भी कहते हैं और हिंदी रीडर भी कहते हैं, है ना. जिसके अंदर बहुत सारे पाठ होंगे, कविताएं होगी, कहानियाँ होगी और उन्हें पढ़कर हमें बहुत मज़ा आएगा. उसके प्रश्न उत्तर भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया तीनों पुस्तकों का. अब हम थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं आपको हिंदी के सिलेबस का. इज़ इट ओके? चलो, यस, ये अब है हमारे सामने आपका सिलेबस. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पूरे सेशन में कितने एग्ज़ाम होंगे. आपके पूरे सेशन में होंगे 5 एग्ज़ाम. कितने एग्ज़ाम होंगे? 5. सबसे पहले होगा PT1 जो जनरली अभी हमने अनुमानित कर रखा है कि ये होगा मई के फर्स्ट वीक में या अप्रैल के लास्ट वीक में, बिफोर योर समर वैकेशन. उसके बाद PT2 जो जनरली जुलाई एंड तक. उसके बाद आपका टर्म 1 होगा, फिर PT3 होगा और फाइनल टर्म 2 के एग्जामिनेशन होंगे. ठीक है, आपके PT1 में यहाँ पर हमने दे रखा है सिलेबस, कौन कौन सी पुस्तक से क्या क्या आएगा. सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपका PT1 होगा टोटल 20 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क का होगा थ्योरी और 5 मार्क्स का होगा ओरल. ठीक है, अब मुझे साथ में मैं ये भी बता दूं कि आई नो दैट कि फर्स्ट क्लास के बच्चे इतना जानते हैं क्या, है ना. बट दिस इज़ इंट्रो क्लास एंड दिस इंट्रो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स आल्सो. तो कृपया करके इस वीडियो को अच्छे से देखें और पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा, ताकि बार बार किसी तरह के कन्फ्यूजन्स आपको ना रहें. वीडियो आपके पास एनी टाइम अवेलेबल होगा. जब भी आपको लगे कि क्या है, ओपन द वीडियो एंड जस्ट वॉच. यू विल जस्ट क्लियर ऑल टाइप ऑफ कंसेप्ट अबाउट द एग्जामिनेशन. ठीक है, जो मैंने 3 बुक्स का इंट्रो कराया था वो तीनों बुक्स हमने यहाँ सिलेबस में इंक्लूड करी है. PT1 में जो कि अप्रैल एंड तक हमने सोच रखा है या मई के फर्स्ट वीक में बिफोर समर वैकेशन हम PT1 कंडक्ट कराएंगे. इसमें कनिका जो कि हिंदी 1 की पुस्तक है, इसमें से होंगे चैप्टर 1 और 2 जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. व्याकरण
इसमें से भी होंगे चैप्टर 1 और 2, और हिंदी सुलेख में पेज नंबर 3 से, क्योंकि 1 और 2 तो जनरल पेज नंबर इंडेक्स वगैरह के हैं, तो पेज नंबर 3 से 16 तक फिल कराना है। अब 3 से 16 तक एग्ज़ाम में क्या, तो अभी हम बताएंगे, क्योंकि ओरल एग्ज़ाम भी है। तो पर डे जब हम 1 पेज फिल कराएंगे बच्चों को अच्छे से, तो उनकी मात्राओं का रिवीजन भी उसके अंदर हो जाएगा। और सुलेख सिर्फ ऐसे ही खाली पड़ी रह गई, ऐसा वाला भी सिस्टम नहीं होगा। बहुत अच्छी राइटिंग में हमें बच्चों को प्रैक्टिस कराना है, एज़ वेल एज़ वो क्या लिखते हैं उसके अंदर, इसको भी बच्चों को पता होना चाहिए। तो वो मात्राओं के शब्द जो हैं बार बार उनको रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज पर जितनी अच्छी कमांड होती है, आगे प्रश्न उत्तर लिखने में, मात्राओं पर जितनी अच्छी कमांड होती है, आगे बच्चों को प्रश्न उत्तर लिखने में हेल्पफुल होता है। तो हमारे व्याकरण के अंदर भी फर्स्ट सेकंड चैप्टर रिगार्डिंग टू मात्राओं का रिवीजन है, क्योंकि बच्चे एचकेजी से फर्स्ट में आ रहे हैं। हमारा कनिका में भी सेम वही चीज़, मात्राओं का रिवीजन है दोनों चैप्टर में। और हिंदी सुलेख में भी यहाँ पर मात्राओं के रिवीजन से रिगार्डिंग ही सुलेख दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे रिटर्न ऑल ओवर की क्या आएगा रिटर्न वाले एग्ज़ाम के अंदर। फर्स्ट सेकंड चैप्टर कनिका में, व्याकरण में फर्स्ट सेकंड चैप्टर, और हिंदी सुलेख में 3 to 16 चैप्टर, ये हमें कंप्लीट कराना है। अब मौखिक परीक्षा जो कि 5 नंबर की होगी, उन 5 नंबर को हमने कैटेगराइज करा है। श्रुतलेख अर्थात डिक्टेशन जो होगा 2 नंबर का, पठन अर्थात हमने क्या याद किया है, जो टीचर पूछे तो डायरेक्ट सुनाना है, और वो होगा 2 नंबर का, और वाचन होगा 1 नंबर का। ठीक है, श्रुतलेख में आ से अंग तक की मात्रा के कोई भी 8 शब्द आपसे लिखवाए जाएंगे, जो लाइव लिखवाए जाएंगे और बच्चों को वो लिखने होंगे। इससे हमें मात्राओं का बहुत अच्छे से जो है रिवीजन करना है। क्योंकि आपका यहाँ पर आ से अंग तक की मात्राओं के कोई भी 8 शब्द आपको लिखवाए जाएंगे। पठन में वर्ण की परिभाषा पूछी जाएगी, आ से अंग मात्राओं के कोई भी शब्द पूछे जाएंगे, जैसे ऊ की मात्रा के 4 शब्द बताओ। फिर कोई शब्द बताया तो उसके अंदर छोटे ऊ की मात्रा है या बड़े ऊ की मात्रा है, ये भी पूछ लिया जाए, है ना। इस तरह से, जैसे मैंने कहा नदी शब्द में द में कौन सी मात्रा लगेगी, देन बच्चे बता सकते हैं कि बड़ी की मात्रा लगेगी। इस तरह से वाचन पार्ट 1 और 2 में से थोड़ा सा कुछ भी एक पैराग्राफ के ऑलमोस्ट जो है बच्चों को रीड करने के लिए कहा जाएगा, जो लाइव होगा। इनका ओरल एग्जामिनेशन गूगल मीट पर हम लाइव लेंगे। ठीक है, तो अभी PT1 के एग्जामिनेशन का जो है वो एक्सप्लेनेशन इनफ है। ये सारा सिलेबस जो है आपको PDF फॉर्म में भी सेंड कर दिया जाएगा। सो आई होप कि सिलेबस और एग्जामिनेशन का जो थ्योरी है वो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। सेम PT2 भी जो है वो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 15 मार्क्स का होगा थ्योरी और 5 मार्क्स का ओरल होगा। और यहाँ नीचे जो है वो मैंने कंसीडर कर रखा है किस में से क्या क्या किस तरह से आएगा। टर्म 1 70 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स का थ्योरी होगा और 20 मार्क्स का ओरल होगा। और ये मार्किंग कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से होगा। सेम PT3 जो होगा वो भी 20 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का थ्योरी, 5 मार्क्स का ओरल। उसके बाद हम बात करते हैं टर्म 2 जो हमारा फाइनल एग्जामिनेशन होता है, वो भी 70 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स का थ्योरी होगा और 20 मार्क्स का ओरल होगा। इसके अंदर जब आपके पास PDF फॉर्म में आएगा तो इसके अंदर मैं प्रॉपर कर दूंगी। ये बाय मिस्टेक जो है कॉपी पेस्ट होने की वजह से यहाँ पर 15 लिख दिया है मैंने और यहाँ 5 लिख दिया है। सो आई विल जस्ट कंसिडर टर्म 1 जो है टर्म 2 और टर्म 1 ये इक्वल मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सो यू वॉन्ट गेट एनी टाइप ऑफ कंप्लेन बिकॉज जब आपके पास PDF फॉर्म में आएगा तो इसमें करेक्शन मिल जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर, आज का इंट्रो इतना ही, और कल से जो है मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। आई होप ऑल यू हैव परचेज्ड द बुक सेट एंड कॉपीज़ एंड सो ऑन, ताकि बच्चों का पीछे नहीं रहे वर्क। एक बार पीछे रह जाता है तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर बर्डन होता है। तो ये हमारी अर्थात पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बुक सेट और कॉपीज़ उन्हें टाइम पर अवेलेबल कराएं और वर्क जो है वो रेगुलर कराएं, ताकि बच्चों पर बर्डन नहीं होगा। Thank you very much. Have a good day, beta. We will meet tomorrow with first chapter of Kanika. Bye-bye.